वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और कुछ दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो आप लोग सरप्राइज ही होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि अब कोई प्रेडिक्शन का वीडियो नहीं आएगा और अभी तक की हमारी एक्यूरेसी 100% थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे प्रेडिक्शन के वीडियोस देख सकते हैं और आप खुद उसे समझ सकते हैं। जैसे कि आप हमारा थंबनेल देख ही चुके हैं, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम एजुकेशनल वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आप सब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर सीख सको। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या नहीं, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, लॉस करते होगे इसीलिए मेरे चैनल पर आए हो। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एज अ हाउसवाइफ मैंने अपने वीडियोस के थ्रू आपको दिखाया है कि सीखने के बाद आप भी एक्यूरेट हो सकते हो 100%। और अगर यकीन नहीं आता तो जो नए हैं इस चैनल पर वो हमारे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं ताकि इस वीडियो की वैल्यू उनको समझ में आएंगी। अदरवाइज़ आप मेरे वीडियो को लाइटली लोगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर हो मेरे चैनल पर। तो इस वीडियो की वैल्यू आपको वो वीडियोस देखकर समझ में आएगी। तो जैसे कि थंबनेल में हमने ये टाइटल डाला है कि शेयर मार्केट को एज अ बिजनेस या करियर चूज़ करना चाहिए या नहीं, बट बिफोर दैट दो इम्पॉर्टेंट चीज़। पहला, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ और जो भी वीडियोस इस चैनल पर हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ना की जाए इन वीडियोस के बेसिस पे। और रही बात मेरी, तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ जिसने 4 साल इस मार्केट को दिए हैं। और जो नए लोग हैं तो मेरे उन वीडियोस को देखिए ताकि मेरे कंटेंट की वैल्यू इससे समझ में आएगी। अब जो एजुकेशनल सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ मैं उसमें पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पेड कोर्स ना तो मैंने कभी किया है और ना मैं एंडोर्स करती हूँ। तो चलिए बैक टू द टॉपिक कि शेयर मार्केट को एज अ करियर लेना चाहिए आपको या नहीं। अब मेरा आप लोगों से पहला सवाल कि आप लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में सुना कहाँ से है, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपके फ्रेंड्स लोग करते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं आपके फ्रेंड्स शेयर मार्केट में, या फिर कहीं एडवर्टाइजमेंट देख लिया है कि शेयर मार्केट भी कोई चीज़ है, या तो फिर कुछ उन यूट्यूबर्स को देख लिया जो दिखाते हैं कि कितना सारा पैसा है उनके पास या कितना सारा पैसा उन लोगों ने शेयर मार्केट से कमाया है, या फिर कुछ और तरीके से आपको इसके बारे में मालूम पड़ा है। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर डिफरेंट है तो। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या जो देखा वो सच है, या फिर इसे दूसरी तरीके से पूछती हूँ, सिर्फ देखने से ही क्या आप एक्सपर्ट बन जाते हो? आपने यूट्यूब पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ देख ली और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो फिर मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सबको भी देखा होगा। क्या आप इनको सिर्फ देख कर ही इनके जैसे बन सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ले लीजिए, वो सर्जरी करता है, लोगों का ट्रीटमेंट करता है, मेडिसिन्स लिखता है। तो क्या आप लोग सिर्फ देख कर ही एक्सपर्ट बन जाओगे? नहीं ना। तो फिर शेयर मार्केट में आप लोग एक्सपर्ट कैसे बन जाते हो एक दिन में? बस देख लिया और बस हम ट्रेडर बन गए। क्यों? है ना ये मजाक। अगर ये मजाक है तो बगैर सीखे ट्रेडिंग करना भी बहुत बड़ा मजाक है। वो मजाक आप लोग अपने आप से कर रहे हो, खुद से कर रहे हो। आप में से कई लोग बहुत लॉस करके बैठे हो और अब बस जरिया ढूंढ रहे हो कि कैसे वो लॉस कवर हो जाए। बस ऐसा नहीं होता। आप चाहे 10 साल पहले आए हो मार्केट में या फिर अभी 1-2 महीने पहले आए हो, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग सीख नहीं सकते हो। मैंने सीखा है, मेरे प्रेडिक्शन के वीडियोस देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि एक दिन पहले मैं एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती हूँ। और कुछ मेरे अच्छे व्यूअर्स ने, जब मैंने कहा था कि अब मैं प्रेडिक्शन के वीडियोस नहीं डालूंगी, तो उन्होंने अच्छे कमेंट किए थे, मोटिवेटिंग कमेंट किए थे, तो वो अच्छा लगा मुझे देखकर। तो दोस्तों, जैसा कि हमें आज डिस्कस करना है कि
शेयर मार्केट को करियर के तौर पे बनाना है तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से ही फाइंड आउट करो। क्या रात में सोचा था और अगले दिन शुरू हो गए ट्रेडिंग करने में? क्या आपके पास जो पैसे हैं वो मेहनत के नहीं हैं? और अगर आप करते भी हो ट्रेडिंग तो क्या आप प्रॉफिटेबल हो? और आप करते भी हो ट्रेडिंग तो क्या आप इंडिपेंडेंट हो या फिर किसी से टिप्स लेते हो? अगर आप इसे करियर के तौर पर बनाना भी चाहते हो तो क्या आपके पास कोई साइड इनकम का कोई ज़रिया है? इन सब सवालों का क्या कोई जवाब है आप लोगों के पास, या बस देखा, सोचा और फिर बना लिया इसको अपना करियर? दोस्तों, सोचने में कुछ नहीं जाता है। मैं भी सोचती हूँ कि मैं यहाँ की प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाऊँ। क्या ऐसा पॉसिबल है बिना मेहनत किए हुए? और अगर सच में इतना आसान होता तो इतने सारे लोग लॉस में क्यों हैं? क्या आप लोगों के पास इसका जवाब है? मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बीच बीच में कहती हूँ कि मेरे प्रेडिक्शन के वीडियो को जाकर देखो। वो अब 100% एक्यूरेट हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हाउसवाइफ होते हुए भी बहुत लॉस किया है मैंने, बहुत हाथ जलाए हैं दोस्तों, तब जाकर अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनी हूँ। अगेन, जो नए हैं इस वीडियो या इस चैनल पर, हमारे पुराने वीडियोस जाकर देखें। मैंने जहां से बोला मार्केट गिरेगा, मैंने जहां से बोला मार्केट उठेगा, या फिर मैंने कहा ये इनिशियली गिरेगा या उठेगा, वो डॉट टू डॉट वैसा ही हुआ। तो उन वीडियो से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। मैंने सीखा है दोस्तों, और पूरा 10-15 दिन प्रेडिक्शन करके दिखाया है ने। और जो कुछ कमेंट्स हैं वो जाकर उसको रीड करना ज़रा। कंटेंट की वैल्यू वो तभी तक होती है जब वो टू द पॉइंट और एक्यूरेट होती है। और मैं कोई फालतू बातें नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है दोस्तों। अब शेयर मार्केट को अगर एज अ करियर सोचा है आप लोगों ने तो कुछ चीज़ों को एटलीस्ट आप फॉलो कर भी सकते हो। पहली बात, जहाँ कंटेंट ओरिजिनल हो, रियल हो, आपको कंटेंट वैल्यूबल लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करो उसको। और साथ में मैं आपको पहले कहूँगी कि उसको सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। और शेयर मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। अगर आप फ्रेशर हो और या फिर एक्सपीरियंस्ड हो फिर भी लॉस कर रहे हो तो दोस्तों पैसा मत लगाओ मार्केट में। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो मार्केट में अभी तक, तो पहले सीखो और फिर सीखने के थ्रू पहले पेपर ट्रेडिंग करो। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शेयर मार्केट को आप एज अ करियर या बिजनेस चूज करना चाहते हो, राइट? तो इसमें एक प्रोडक्ट होगा, जैसे बिजनेस में एक प्रोडक्ट होता है जिसको आप बेचकर पैसे कमाते हो, राइट? यहाँ पर प्रोडक्ट आपकी लर्निंग है। तो जो इनपुट, जो रॉ मटेरियल होता है किसी भी बिजनेस में, यहाँ पर रॉ मटेरियल आपका पैसा है। अगर आपने सही से समझ के सीख कर स्टार्ट किया ये बिजनेस तो आउटपुट में पैसा आपके पास आएगा। और अगर ऐसे ही इम्पेशेंट होकर किसी की भी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो आउटपुट में पैसा आपका जाएगा। तो इसीलिए अगर इसको एज अ बिजनेस ले रहे हो तो हर बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना पड़ेगा कि क्या गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उस पर काम करना पड़ेगा और इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तभी जाकर आप इसको एज अ बिजनेस सोच सकते हो। दोस्तों, जब मुझे ये बात समझ आई तो मैंने पेशेंटली चीज़ों को समझने की कोशिश की और अपनी साइकोलॉजी पर प्रॉपर वर्किंग की मैंने। और इन सबसे ऊपर खुद से सीखते हुए अपनी लर्निंग पर मैंने फोकस किया। तो इसीलिए आज मैं रैंडम ट्रेड्स नहीं करती हूँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, पेशेंटली अपने हिसाब से ट्रेड करती हूँ और एक दिन में एक ही ट्रेड करती हूँ। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि मैं 11 बजे तक ट्रेड करती हूँ, उसके बाद नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मैं एक हाउसवाइफ हूँ और उसके बाद भी प्रॉफिटेबल हूँ। अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि मेरे वो वीडियोस को देखकर आपको मेरी बात पर यकीन होगा। अब फाइनल क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। अगर आपको इसको एज अ बिज़नेस या एज अ करियर लेना है तो आपको इसके हर एक लूप होल को समझना पड़ेगा, कब ट्रेडिंग करनी है, कब नहीं करनी है, और साथ में रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है।
और अपने स्किल्स को इस तरह डेवलप करना है कि आप मार्केट को जान पाओ कि वो किस तरफ जा रहा है। अगर आप उसके ऑपोजिट में लोगे तो लॉस में रहोगे। तो इसके लिए उसका डायरेक्शन तो पता करना पड़ेगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात समझो, 2 ही कैंडल हैं उसमें, एक रेड और एक ग्रीन। बस उसकी वैरायटीज अलग अलग हैं। किसी में लॉन्ग विक होते हैं और किसी में कोई विक नहीं होता है। कैंडल पैटर्न्स कई होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे और सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मैं एज अ ट्रेडर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को ट्रस्ट करती हूँ और इसी वजह से मैं मार्केट के ट्रैप से बच जाती हूँ। और दोस्तों, किसी दिन जैसे कि कोई सडन इवेंट होता है, जैसे कोई वॉर हो गया या कोई सडन इवेंट होता है, तो उस दिन मुझे लॉस हो जाता है। अदरवाइज मार्केट मेरा पैसा नहीं ले पाता है। अगेन, अगर आप नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को, प्रेडिक्शन के वीडियोस को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दोस्तों, अगर सीखना है तो एक रियल ट्रेडर से जिसने बहुत मेहनत करके ट्रेडिंग को सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको इस चैनल पर हर एक कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड ट्रस्ट मी, कुछ टाइम बाद आप वैसे ही प्रेडिक्शन एक्यूरेटली कर पाओगे जैसा मैं कर पाती हूँ। और मैं तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ट्रेड करती हूँ, उसमें भी गलत नहीं होती हूँ। तो दोस्तों, अगर शेयर बिजनेस को, शेयर मार्केट को एज अ बिजनेस चूज़ किया है आपने, तो सही टाइम पर सही लोगों से सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो टाइम और पैसा गंवाने के बाद आप खुद ही सीख जाओगे। तो ये सीरीज़ का पहला वीडियो था दोस्तों, जिसमें हमने एज अ ट्रेडर लोगों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की है कि क्यों आना चाहते हैं वो शेयर मार्केट में, और उसी हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे हैं। और हर बार की तरह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा और हर एक चीज़ आपको इजी वे में समझाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।